नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपना खूब खूब ध्यान रखिएगा और बस आप लोग खुश रहिए। और दोस्तों अभी ना मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग का सारा काम हो गया है और बस मतलब कि सब काम हो गया है। और इतनी गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है ना यहाँ पे कि कितना भी जल्दी उठ जाओ और कितना भी जल्दी काम कर लो फिर भी धूप निकल ही आता है। और इतना ज़्यादा परेशान हम लोग हो जाते हैं ना कि पूछो नहीं। बहुत ज़्यादा ही गर्मी बढ़ जाती है दोस्तों। और बस गर्मी से एकदम हालत ख़राब हो जाती है। और मतलब क्या बताऊँ, इधर इतना ज़्यादा। और लाइट का भी इतना प्रॉब्लम है ना कि गर्मी में रात भर नींद नहीं आती है और सुबह में फिर वही हाल। मतलब सुबह में भी नहीं सो सकते हैं क्योंकि धूप गर्मी इतना रहता है, लाइट नहीं रहता है तो कैसे सो पाएंगे। बहुत हालत ख़राब हो गया। इसलिए देखिए डार्क सर्कल भी भर गया है मुझे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और उसके चलते ना मतलब गर्मी तो गर्मी, उसके चलते पानी का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो पानी का भी दिक्कत झेलना पड़ता है। पानी भी, लाइट नहीं रहता ना तो पानी भी हम लोग का नहीं आता है और लाइट रहता है तभी पानी भी आता है। तो चलिए दोस्तों अभी तो जैसे तैसे काम हो गया है और बस अभी इधर का गर्मी का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है, बहुत बढ़ गया है। और पता नहीं आप लोग की तरफ कैसा है, आप लोग बताइएगा दोस्तों। इधर धूप गर्मी बहुत है, मतलब क्या बोलूँ, 8 बजे से ही इतना ज़्यादा धूप हो जाता है ना कि घर से बाहर निकलना मुश्किल है। और जो बाहर काम करते हैं उन लोगों के लिए तो सोच लीजिए क्या हाल होता होगा, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता होगा। और बस मैं क्या बोलूँ, एकदम गर्मी से ना एकदम रोटी बनाने में तो मेरा हालत खराब हो जाता है। मतलब रोटी बनाते बनाते पसीना से मैं भीग जाती हूँ। तो मैं इकट्ठे सारे रोटी नहीं बनाती हूँ, एक दो, मतलब जैसे जो जितना खाता है ना, हम दो खाते हैं तो दो ही बनाती हूँ। आटा गूंद के रख देती हूँ और उसी तरह बना बना के मैं रखती रहती हूँ। और बस ये चाय पीने का थोड़ा आदत है, इसलिए मैं, गर्मी है या सर्दी है, चाय पी लेती हूँ। उसके बाद मैं अरे नाश्ता बनाना शुरू करती हूँ। नाश्ता एक तरफ सब्जी वगैरह मैं काटते रहती हूँ और फिर एक तरफ चाय बनाती हूँ। तो चाय भी बन जाता है तो फिर चाय पी के सब्जी वगैरह जो भी रहता है। और अभी ना हल्का फुल्का ही बनाती हूँ क्योंकि गर्मी में ना मसाले वाली सब्जी वगैरह बच्चे लोग बहुत कम खाते हैं, एकदम खाते ही नहीं है। मतलब बन भी जाए ना तो एकदम बर्बाद हो जाता है। जैसे थोड़ा बहुत खाते हैं फिर बर्बाद हो जाता है। ज़्यादातर सूखा सब्जी खाना पसंद करते हैं, जैसे भुजिया टाइप्स का। इसीलिए मैं ज़्यादातर भुजिया ही बनाती हूँ, आप लोग वीडियो में देखते होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं चलती हूँ किचन में और बनाते हैं नाश्ता वगैरह जो भी है बना लेते हैं, क्योंकि फिर जाना भी रहता है इनको। तो जल्दी से नाश्ता वगैरह बना के दे देते हैं और फिर ये चले जाएंगे। फिर ढेर सारी फिर बातें होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं चली किचन में और किचन में मैंने मतलब कि गोभी की सब्ज़ी आज बना रही हूँ। तो सब्ज़ी बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ दोस्तों। तो गोभी को मैं गर्म पानी में डाल देती हूँ और दोस्तों सुबह 4 बजे से ही उठ के शुरू हो जाते हैं मेरे सारे काम। और बस सुबह 4 बजे से 8 बजे तक में मेरा ना सारा काम निपटा के मैं रख देती हूँ। 8 बजे मतलब नाश्ता तो बाद में बनता है, लेकिन मतलब 6:30 बजे 7 बजे तक मैं नहा धोआ के पूजा वूजा करके रेडी हो जाती हूँ। और फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाती हूँ तो 8 बजे तक नाश्ता भी बन जाता है। तो 8 बजे तक सारा काम मेरा हो जाता है। और उसके बाद अगर आप मतलब फिर गर्मी उर्मी लगता है तो थोड़ा बैठ जाती हूँ। तो इसलिए थोड़ा मतलब कि नाश्ता कर मैं जल्दी से नहीं करती हूँ। सुबह का टाइम बन जाता है लेकिन सुबह सुबह मैं करती नहीं हूँ और चुटकियों में हो जाते हैं मेरे सारे सुबह के काम दोस्तों। तो ये देखिए गोभी को मैंने गर्म पानी में डाल दिया था और अभी मैं उसे ये क्या कहते हैं फ्राई करने के लिए डाल दी हूँ। और टमाटर मैं निकाली हूँ तो टमाटर एक ना थोड़ा सा हरा हरा टाइप का था, मतलब कच्चा था थोड़ा। तो मेरे गार्डन में ही फरा हुआ था, वही वाला टमाटर है शायद। तो शायद मुझे उतना याद नहीं है इसलिए। तो बस गोभी आलू की सब्ज़ी आज बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ, मुझे याद भी नहीं होगा। तो चलिए बना लेते हैं आज गोभी की ही सब्ज़ी। और इसे फ्राई करके मैंने रख दिया है और मसाले वगैरह तो मैंने निकाल ही लिए थे दोस्तों, सारा कुछ। आलू भी छील लिया है। और बस गर्मियों में सब्ज़ी ना बहुत कम बनाती हूँ, भुजिया उजिया भी बनाती हूँ क्योंकि ये लोग खाना पसंद नहीं करते हैं इसीलिए। और मसाले अदरक लहसुन और वही जीरा घोल के सारा पानी में मैंने थोड़ा सा घोल देती हूँ ताकि मसाले फूल जाते हैं ना तो अच्छे से मतलब भूनने में ठीक रहता है। तो वही मैं भून ले रही हूँ अभी थोड़ा सा मसाले को अच्छे से, और उसे भून के और फिर ये सब गोभी आलू को कट करके उसी में डालूँगी। आलू भी साथ साथ ही भून जाएंगे
तो अच्छा रहेगा। और बस मैं बातें भी कर रही हूँ, बच्चे लोग यहीं पे हैं तो बातें वगैरह भी करते रहती हूँ, मैं काम भी करते रहती हूँ, बातें भी करती हूँ। और बच्चे लोग पूछते रहते हैं मम्मी क्या क्या बना रही हो, क्या बना रही हो। तो बस, और मेरी बेटी को ना सब्ज़ी बिल्कुल अभी पसंद नहीं आ रहा, तो वो सब्ज़ी का नाम सुन के ना फिर उसका मूड ख़राब हो जाता है। लेकिन फिर सब्ज़ी खाने के बाद ना पता चलेगा कि कैसा सब्ज़ी है कैसा नहीं। तो फिर उसके बाद सब्ज़ी खाई ना तो उसे अच्छा लगा। गोभी आलू की सब्ज़ी अभी बहुत दिनों के बाद बनाई ना तो अच्छा ही था, टेस्टी टेस्टी। जी, मैंने आलू वगैरह कट कर ले रही हूँ और टमाटर भी कट कर ले रही हूँ। टमाटर ना एक हरा जैसा था, मतलब आपको मैंने दिखाया ही था पहले कि टमाटर थोड़ा सा मतलब अलग तरह का था, तो सोच रही थी डालूं कि नहीं डालूं। लेकिन फिर टमाटर तो टमाटर है, स्वाद तो वही लगेगा, इसीलिए फिर मैंने सोचा ना कि डाल ही देते हैं, क्यों नहीं डाले। और टमाटर था नहीं इसीलिए, बस वही बचा हुआ था जो भी था, तो मैंने सोचा कि चलो डाल देते हैं। और फिर मतलब कि अभी देखिए मतलब 8 भी नहीं बजा है, इतना ज़्यादा धूप हो जाता है ना, खिड़की से आपको दिख रहा होगा कि धूप कितना ज़्यादा हो गया है और हालत ख़राब हो जाता है इस धूप में। और मतलब खिड़की में ज़्यादा फिर नहीं खोलती। ये देखिए टमाटर मेरा कैसा है तो मैं वही दिखा रही थी। और धो ले रही हूँ इसे, तो धो के रखा था, फिर भी मतलब रखती हूँ ना तो फिर से धो लेती हूँ और ध्यान से भी उतर जाता है कि मैंने धोया था कि नहीं धोया था, तो इसलिए फिर से धो लेती हूँ जब कट करती हूँ। तो मेरा तो यही है फंडा। और बस किचन में काम करते रहती हूँ ना तो बात भी करते रहती हूँ बच्चे लोग से, और फिर क्या बोलते हैं बात भी करती हूँ और अपना कुछ काम भी करते रहती हूँ। और सब्जी ऐसे अभी मैं ऐसे कर दूँगी सब्जी को, और फिर उसके बाद मैं करूँगी आटा लगा दूँगी रोटी बनाने के लिए। सुबह में हम लोग के घर में ना एक बार ज़रूर रोटी बनता है, और बच्चे लोग फिर ना रोटी ही खाना पसंद करते हैं सुबह के टाइम में, और सबको ये रोटी खाना पसंद करता है, बाद में चावल बनता है। और ये देखिए आलू को मैंने सारा को कट कर लिया है, और बस फिर आटा वाटा लगाने के बाद थोड़ी देर के बाद, मतलब थोड़ी देर क्या, थोड़ी देर बहुत बाद ही बाद, तो ये मेरी सब्ज़ी बन गई है गोभी आलू। रेसिपी वगैरह मैं नहीं शेयर कर रही थी दोस्तों, क्योंकि इसलिए मैंने दिखाया नहीं। और बस अभी ना इतना मौसम मतलब गर्मी का हो रहा है ना, और आप लोग की तरफ कैसा मौसम कर रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और बस सब्जी और रोटी तैयार हो गई है, तो बस आ जाइए दोस्तों आप लोग भी। और अभी ना खीरा वगैरह ख़त्म हो गया था, इसलिए सैलेड नहीं बनाया है, फिर बाज़ार जाएंगे तो लेके आएंगे। और अभी मैं दाल बैठा दे रही हूँ, तो दाल ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा दाल बचा था, तो बस मैं थोड़ा सा ही बैठा दी हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को ना बिना दाल खाए मतलब बिना दाल का नहीं होता है, तो इसलिए दाल थोड़ा सा बैठा दी हूँ। और दाल चावल ही खाता है वो, सब्जी। और गोभी आलू की सब्जी है, दाल चावल है, और ये क्या कहते हैं आज आज ना दूसरी टाइप का दाल मैंने बनाया है, ये देखिए। और दाल तो अच्छे से हो गया था, और ये छिलका थोड़ा सा है उसमें, इसीलिए तो छिलका वाला भी दाल ना ठीक ही लगता है। लेकिन और ये ना मेरे गार्डन का ही दाल है, तो मैंने दाल ख़त्म हो गया था और उसे दाल चाहिए था, तो मैंने सोचा चलो घर में ही है गार्डन का, मैं मतलब मैं लगाई थी रहड़ वाला ही लगाई थी, तो उसे ही मैंने बना दिया था। और खाने में ठीक लग रहा था, लेकिन बच्चे लोग को पता ही है ना, उन लोग को देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वो लोग बोले कि नहीं ये दाल मत बनाना मम्मी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, तो फिर ना दाल मैंने बोला था लाने के लिए इनको, तो ये लेके आएंगे ना, तो अब तक बहुत लेट हो जाता ना, इसीलिए। तो देखिए दाल आ गया था, तो मैं डब्बा को धो के रख दी थी, तो मैंने सोचा चलो दाल इसमें डाल ही देते हैं अभी के भी, नहीं तो फिर मतलब बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी मैं ना फिर रखा रह जाता है, फिर नहीं करिए ना तो कोई भी काम रखा ही रह जाता है। तो मैं दाल को डब्बे में डाल दे रही हूँ, और डब्बे में डाल के
और फिर ना नहीं बनाऊंगी अब वो वाला दाल बच्चे को नहीं पसंद पड़ा, लेकिन इनको पसंद पड़ा था। ये खाएं तो बोले अच्छा ही लग रहा है दाल ही। मैं ना दोस्तों अपने गार्डन में दाल वाला एक रहड़ दाल का मतलब एक पौधा था, तो उसी से मतलब करीब 1-2 किलो दाल मतलब निकल गया था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब दाल फेंकेंगे तो नहीं, बनाए ले आए तो कभी कभी बना के ख़त्म ही कर देते हैं। और फिर अभी शाम का टाइम है तो मैं छत पे आई हूँ, तो घूम रही हूँ। और ये देखिए एकदम रात ही होने वाला है, एकदम अंधेरा अंधेरा हो गया है। तो थोड़ा मोड़ा घूम लेते हैं, फिर उसके बाद चलती हूँ, फिर नीचे जाऊँगी। यहाँ पे देखिए एकदम चांद उन सब लाइट भी जल गया है। तो थोड़ा सा लेट से ही आती हूँ, क्योंकि जल्दी आने से कोई फ़ायदा नहीं है। धूप का ना दमक लगता है, बहुत गर्मी गर्मी महसूस होता है। लेकिन इस टाइम आने से ना थोड़ा कम गर्मी लगता है और थोड़ा हवा भी ठीक लगता है, तो इसीलिए। और बच्चे लोग भी बोलते हैं चलो चलो घर में क्या करोगी, चलो मम्मी चलो, तो इसलिए फिर मैं आ जाती हूँ। और चलिए यहाँ घूम टहल लेती हूँ, थोड़ा सा चलना फिरना भी हो जाता है, नहीं तो घर में तो बैठे ही रहो, मतलब काम करो और फिर बैठे ही रहो वो ये बात है। तो चलिए दोस्तों, फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो और यहाँ पे ना गेहूँ पे सारा हुआ था, तो बस वही मैं देख रही थी। और चिड़ियों ने ना बहुत सारा खा भी लिया था। तो चल जहाँ जहाँ से मतलब छूटा हुआ था ना, वहाँ से खा लिया था चिड़िया। तो अब क्या कर सकते हैं, चिड़िया को भी थोड़ा सा मतलब खाना मिल गया उन्हें भी। तो यहाँ छत पर पसारने से यही होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बाय बाय बाय।